एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पेरेंट्स टॉक, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड इशूज़ की एंड पेरेंट्स की प्रॉब्लम की। तो भाई वो मम्मियाँ ध्यान से इस वीडियो को देखें जो अपने बच्चों के 24/7 की सर्विस दे रही हैं। 24/7 मतलब आप समझ गए होंगे भाई, 24 घंटे और 7 दिन, मतलब एक पल भी बच्चा अकेला नहीं रह रहा है और आपके साथ ही पूरे टाइम वो बिल्कुल चिपक के रहता है। ठीक है, तो ऐसी मम्मियों के लिए मेरी सलाह है कुछ, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर होने वाला है भाई। ये चीज़ जो होती है ना, बच्चों की आगे चल के उनकी लाइफ को बिल्कुल मतलब हिला देती है। अब वो कैसे, अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अब देखो, कई लोग की ना मजबूरी होती है कि भाई मैं न्यूक्लियर फैमिली, मेरा बच्चा मैं अलग कैसे, मतलब मुझसे आधे घंटे या 15 मिनट भी अलग नहीं रह पाता है। ठीक है, तो कई लोगों की मजबूरी होती है। कई मम्मियाँ तो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि वो अपने बच्चे को बिल्कुल अलग 10 मिनट भी अलग नहीं देख सकती। मतलब उस रूम में तो उसी रूम में बैठेंगे, बच्चा यहाँ तो यहीं बैठेंगे, बच्चा अगर खेल रहा तो उसी के पास ही बैठेंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं। कुछ मम्मियाँ भाई ऐसी भी होती हैं जो जॉइंट फैमिली में है, लोगों से इतना उनका जो है तो जुड़ाव नहीं है कि बच्चे को भी वो भेजना नहीं चाहती है दूसरे रूम में, दूसरे लोगों के, अपने घर के ही दूसरे लोगों के पास। ऐसी भी होती हैं। तो भाई ये तीनों मम्मियाँ ज़रूर ध्यान से सुने। और भी कोई मम्मियाँ हैं भाई जो बच्चों के साथ 24 घंटे बिता रही हैं बिल्कुल चिपक कर, तो वो भी सुने इस वीडियो को। होता क्या, देखो जनरली होता क्या है कि जब बच्चा आपके साथ पूरे टाइम रहता है, ठीक है, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करूँगी, ध्यान से इस चीज़ को सुनना। जब आपके साथ बच्चा पूरे टाइम रहता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा उसको टोका टाकी करते हैं। भाई इधर मत चलो, इधर गिर जाओगे, उधर मत चलो, उधर गिर जाओगे, ये सामान नहीं उठाओ, ऐसे हो जाएगा, वो सामान वैसा हो जाएगा। बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिलता है। ठीक है, बच्चा हर चीज़ से डरने लग जाता है। बच्चे को लगता है यार मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको लगता है ना, वो पहले शुरुआत में जितना होता है ना, बच्चा जब पैदा होता है थोड़े एक्टिव होता है, चीज़ों को देखता है, समझता है, कोशिश करता है जानने पहचानने की, छूने की, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। जैसे ही हम उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, बहुत देर तक उसके साथ ही रहते हैं, टोका टाकी शुरू करते हैं, वैसे ही बच्चा धीरे 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 अपने कॉन्फिडेंस को कम करता चला जाता है। और फिर जब बच्चा एक टाइम पीरियड हो जाता है ना, 2 साल 3 साल बीत जाता है, उसके बाद आप देखेंगे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब दुनिया में ना मेरा ही बच्चा बिल्कुल अलग है। तो ये वाली फीलिंग आने लग जाती है। फिर ऐसा लगता है यार मैंने क्या गलती की, मैंने तो बहुत ध्यान से बच्चे को पाला, बहुत ध्यान से रखा, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है। पहली चीज़ ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आगे सोल्यूशन भी बताऊंगी सबके लिए, है ना, कि कैसे कैसे आप अपने बच्चे को मतलब थोड़ा सा अलग भी कर सकते हो, जो कि टाइम प्रोडक्टिव भी होगा आपके लिए और बच्चे के लिए भी, वो भी डिस्कस करेंगे, है ना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरी चीज़ पे। भाई सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, बच्चे अपना एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, ठीक है, तो कोई भी चीज़, जैसे बच्चा मान लो उठा रहा है, ठीक है, हल्का सा वजन है, तो देखो कई बच्चे, आप देखना कई बच्चे उसी चीज़ को बड़े अच्छे से उठा लेंगे, कोई बच्चा बिल्कुल ऐसे उठाएगा कि उसके हाथ से हर चीज़ गिर जाती है, पकड़ ही अच्छी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिस बच्चे के साथ हम हमेशा रहे तो हमने उसको हर चीज़ प्रोवाइड करके दी, तो उसने अपने हाथ से कभी लिया नहीं किसी चीज़ को, तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया उसने उस चीज़ को। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा ना अलग रहते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से मम्मा से, या फिर मतलब अलग खेलते रहते हैं, इधर उधर की चीज़ें भी पकड़ेंगे, उठाएंगे, कभी कभी वजन भी उठाएंगे, ठीक है, कभी कभी पानी भी खेलेंगे, तो पानी में भी चलेंगे, तो उनका बैलेंसिंग बड़ा वैसा हो जाएगा कि कभी कभी गिरेंगे भी, है ना, ऐसा होता है बच्चों में, गिरेंगे भी, लेकिन धीरे धीरे देखना संभलना भी सीख जाएंगे। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ एकदम चिपक के रहते हैं, तो उनमें क्या है कि भाई हम पानी से भी अगर लेके जा रहे हैं ना बच्चे को, तो बड़ा हाथ पकड़ के धीरे 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 ले जाएंगे, तो वो बच्चा क्या हमारे ही बैलेंस से चल रहा है। और जब वो हमारे ही बैलेंस से चल रहा है, तो वो बैलेंसिंग जो सेल्फ में उसको सीखनी थी वो उसको आई नहीं। और अगेन क्या होता है कि ना, जितना एक्सपोजर बच्चे को मिलेगा, जितना एक्सपीरियंस करेगा बच्चा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहेगा, उतनी चीज़ें जल्दी सीखेगा, वो लर्निंग स्किल बच्चों की बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा हमारे साथ पूरे टाइम चिपक के रहता है, तो हम वो लर्निंग उसको चाह के भी ना दे नहीं पाते, क्योंकि हम हमारी आदतों की वजह से उसको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। हर चीज़ हमें लगता है कि ये चीज़ बच्चे को चाहिए, बिना मांगे उसको ला के दे रहे हैं। हम समझ जाते हैं ना भाई, बच्चे का जो शाइन होता है ना कि उसको क्या चाहिए, उसकी नज़रें उसकी मम्मा पढ़ लेती है, हर बच्चे की मम्मा पढ़ लेगी कि वो किस चीज़ को देख रहा है, वो क्या बोलने वाला है, क्या चीज़ उसको चाहिए, क्या सोच रहा है। इवन यहाँ तक कि कई बार हम लोग समझ जाते हो क्या बोलेगा, ये भी समझ जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर आपको हर चीज़ जो है तो बच्चे को ला के देंगे, उसके बोलने से पहले उसको जो चीज़ चाहिए उसको तो टच भी नहीं करने दिए, बस हम उठा के ही दे रहे हैं, तो उसका जो एक्सपोजर है वो नहीं हो पाता है। तो वो उसको बहुत ज़रूरी है कि उसको एक्सपोजर मिले, चीज़ों को छुए, समझे, फील करे, एक्सपीरियंस करे, गिरे, संभले। दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ना आजकल बच्चों में होती है, कि
कि बच्चे मम्मा की रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल मम्मा मतलब टेकन एज अ ग्रांटेड, अरे मम्मा ही तो है ना, ये वाली फीलिंग होती है बच्चों में। एक समय के बाद तो भजते ही नहीं यार मम्मा क्या है, मतलब पापा का डर रहेगा, बाकी लोगों की बात सुनेंगे वो, ठीक है सबकी, लेकिन मम्मा मतलब नथिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने इतना ज़्यादा जो है बच्चे के साथ चिपक के रहे, ठीक है, इतना ज़्यादा बच्चे को अपने से क्लोज रखा हमने कि जब हम क्लोज रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है बच्चा शैतानी भी करेगा, तो कई बार हम डांटते भी बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो वो भी शायद बच्चे धीरे एक मतलब एक रीज़न है इनमें से कि कई बार बच्चे की ना इतनी ज़्यादा डांट वगैरह सुन के मम्मा की डांट अब उसको लगती ही नहीं है, मतलब मम्मा कुछ बोल रही है तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आपकी बातों का फ़र्क पड़ना ख़त्म हो जाता है, डांटना वाटना तो दूर, आपकी बातों का ही फ़र्क ख़त्म हो जाता है। आप बच्चे से नॉर्मल भी बात करोगे, बेटा ऐसा करो, तो उसको लगेगा नहीं नहीं ठीक है मम्मा ही तो है, और कोई बोलेगा तो वो कर लेगा। तो बच्चे के साथ अगर बहुत ज़्यादा एकदम से उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ रहा है तो धीरे धीरे वो भी इरिटेट हो जाता है हमारी बातों से और इग्नोर मारने लगता है। दूसरी इसमें एक और चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग बात करें ना कि बच्चे जैसे आपकी बात नहीं सुनते, है ना, तो इसमें एक चीज़ और होती है कि आपका जो टाइमिंग है ना, वो भी बच्चा ये चीज़ समझने लगता है कि मम्मा मतलब मम्मा के लिए सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है, मम्मा के पास और कोई काम नहीं, मतलब और कोई काम ही नहीं है मम्मा का, सिर्फ मुझे संभालना है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, मतलब आप बच्चा ही बस इम्पॉर्टेंट है, मम्मा खुद इम्पॉर्टेंट अपने लिए नहीं है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो आपको भी ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, ठीक है, बच्चा आके आपसे बोलता है ना कि मम्मा ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वहाँ पे आपको बताना है कि बेटा मम्मा ये काम कर रही है, आप 5 मिनट रुको, मम्मा आपके लिए लेके देगी, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है कि भाई बच्चा भी जानता है कि मम्मा का भी कोई काम है, मम्मा भी बिजी रहती है, ठीक है। अदरवाइज मम्मा तो बस मम्मा को कुछ नहीं समझते, मतलब उनको लगता है यार मेरी ही सारी इंपॉर्टेंट, मम्मा पूरा दिन तो मेरे ऊपर ही ध्यान देती, मम्मा का अपना पर्सनल जो लाइफ है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये देखो कहने की बात नहीं होती, लेकिन माइंड हर चीज़ को समझता है, धीरे 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 इन चीज़ को समझ बच्चों को आ जाती है, ठीक है, शुरुआती में नहीं आएगी, धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जहाँ पे बच्चा को बहुत ज़्यादा कनेक्ट रखने के नुकसान होते हैं। फिर बच्चा बहुत ज़्यादा सोशल भी नहीं हो पाता है। अब जब दूसरों से बच्चा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, दूसरों से नहीं मिलेगा, तो वो सोशल भी नहीं होगा। एक मतलब चौथा पॉइंट आप इसको ये मान सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं होती, हर कोई बोलता है यार बच्चा ठीक है बात नहीं कर रहा है, बड़ा होगा तो करेगा, बड़ा होगा तो करेगा, लेकिन धीरे 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 आप देखना उसका नेचर बन जाएगा और वो फिर बिल्कुल अकेले में ही रहना पसंद करेगा, ना तो लोगों से बात करने की उसको स्किल होगी, सोशल स्किल ख़त्म हो जाती है बच्चों की। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोजर ही नहीं मिला, हर टाइम मम्मा से चिपके रहे हम और किसी के पास ही नहीं गए, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब सोशल स्किल जहाँ बच्चे की ख़त्म हो जाती है तो एक चीज़ और जो बच्चों में डेवलप हो जाती है, डर। 5 पॉइंट डर। डर बच्चों में, जिस टाइप के बच्चे जो बहुत ज़्यादा मम्मा के पास ही रह गए ना, तो उनमें एक डर होता है। जैसे अकेला बच्चा खेलता है ना, तो रूम में अकेला भी खेल रहा तो वो नहीं, लेकिन बच्चा आपके साथ अगर पूरे टाइम है तो धीरे 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 वो जब अलग रहने के लिए थोड़ा सा भी छोड़ेंगे ना, तो वो डरेगा कि बिना मम्मा के तो ना दुनिया ही अजीब लगती है उसको, फिर है ना, गोदी से उतारेंगे जगह ही आपको हाथ ऐसे पकड़ के रहेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत देखी जा रही है आजकल। तो इन चीज़ों से भी जो है तो बच्चों को बचाना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा इसका यही तरीका है कि भाई मम्मा शुरुआत में तो भाई पूरे टाइम रहना ही पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 6 महीने का होता है, साल भर का होता है, 1.5 साल का, तो इनको धीरे धीरे एक्सपोजर देना चालू करें। अब एक्सपोजर कैसा होना चाहिए? देखो अगर आप बच्चे को पूरा टाइम दे रहे हो तो जो आपके काम है वो जब काम करते हो तो कोशिश करो कि बच्चों के साथ करें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है तब तो देखो बच्चे को सुला के ही करना पड़ता है ना, लेकिन बच्चे को क्या है ना कि धीरे धीरे काम में अपने साथ लगाएंगे ना। चलो जैसे मान लो आप टिफ़िन लगा रहे हो हस्बैंड की, तो वो कोई बोल सकते हो कि बेटा टिफ़िन निकाल के तो चलो टिफ़िन लगाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चा इंगेज भी रहेगा, आप अपना काम भी कर पाओगे, बच्चे को ही समझ आ रहा है कि हाँ मम्मा का ये काम है, और उसको भी बता दो कि देखो ये तुम्हारा ये वाला काम है, तो वो एक एक चीज़ निकाल के देगा। उनके साइजेस देखता है बच्चा, फील करता है, चीज़ों का एक्सपीरियंस करता है। हो सकता है कई बार बच्चे टिफ़िन की ढक्कन भी लगाने लग जाते, तो नहीं लगेगा तो रोएगा भी, चिड़ेगा, होता क्या है काम किस तरह से, मतलब नई नई चीज़ें एक्सपोजर मिलता है उनको, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों का इससे, ठीक है। तो ये हो गई। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, भाई बहुत दिक्कत होती है कि बच्चा तो अपने पास ही रहेगा। तो देखो अब माहौल भी ऐसा नहीं कि अड़ोसी पड़ोसी के पास 1 आध घंटे के लिए हम भेज दें, ठीक है, वहाँ खेले, माहौल वैसा नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि भाई आप शाम को बाहर 1 घंटे ज़रूर घुमाएं। जो भी आपके उस पड़ोस में या आंटी वगैरह जिनसे आप बात करते हो उनसे बच्चों को मिलाएं,
ठीक है। बच्चा अगर कंफर्टेबल होता है, धीरे धीरे उनसे बात करवाएं, ठीक है। बच्चा अगर कोई चीज़, बच्चा नई नई चीज़ें सीख रहा है, उसके बारे में डिस्कस करें। बच्चों को भी मज़ा आता है जब उनकी तारीफ होती है ना। तो इस तरह से बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हैं। दूसरी चीज़, जब मैंने काम वाली जहाँ पे बात बताई, तो वो न्यूक्लियर फैमिली में भी अप्लाई होता है कि जब आप काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बच्चा जब बिल्कुल सो रहा है तब ना काम करके बच्चों के साथ काम करें। तो इसमें भी बच्चों को होता है, जैसे मान लो बेडशीट ही बिछा रहे हो तो चलो बेडशीट बिछाते हैं अपन लोग मिलके, तुम इधर पकड़ो हम इधर पकड़ते हैं। ये बात जरूर है कि भाई जो काम आप 10 मिनट में करेंगे वो आधे घंटे लग जाएंगे, बट इसका बेनिफिट आपके बच्चों को जरूर मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है काम करते करते बच्चे आधे बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन इट्स ओके। धीरे धीरे बच्चा सीखेगा, देखेगा, एक्चुअली नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा। आप देखते होंगे कि जब आप नए खिलौने लेके आते हैं तो बच्चा कुछ दिन उसको खेलता है और फिर किनारे पटक देता है, ख़राब कर देगा, तोड़ देगा, किनारे ही पड़ा रहेगा। सही भी है तो एकदम किनारे पड़ा रहेगा, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब अपने कामों में लगाते हैं ना, तो बच्चे का इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं घर पे, कुछ में उनका मन लगा ही रहता है। तो वो जो है तो एक्सपोजर भी मिलता है, बच्चे को समझ आता है कि हाँ मम्मा का ये काम है, मम्मा भी काम करती है। एंड बच्चों को जो एक्सपोजर मिलता है उससे बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। बच्चा अगर नहा रहा है तो आप साथ में कपड़े धुल सकते हैं। चलो आपके कपड़े धुल रहे हो, आप बच्चा साथ में टब पे नहा रहा है, तो उससे बच्चे जो वाटर एक्टिविटी है वो भी बढ़िया बिंदास होके कर पाते हैं, और हम भी काम में लगे होते हैं तो ज़्यादा टोका टाकी नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मतलब एक एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे किचन के पास ही जो है तो बालकनी, वहीं पे उसका बाथ टब रहता है। तो ऐसे जब मैं जाती हूँ तो मेरी भी थोड़ा सा, मुझे कई बार लगता है कि मैं उसको टोक देती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ऐसे गिर जाओगे, ऐसे फिसल जाओगे, ठीक है। लेकिन जब मैं खाना बना रही होती हूँ, मैं अपना गेट खोल देती हूँ और सामने ही बाथ टब रखती हूँ कि गिरे पड़े नहीं, और मैं देखती रहती हूँ। तो उसके टॉयज ला के रख देती हूँ, खेल रहा है, देख रहा है, पानी इधर उधर गिराता रहता है, ठीक है। तो मैं जब काम में लगी रहती हूँ तो उस बहुत ज़्यादा टोका टाकी मैं नहीं करती हूँ, मैंने खुद ये चीज़ देखा है। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे भाई सारी मम्मियाँ तो ऐसी है ना, मतलब ऐसी ही होंगी कि भाई अक्सर होता है जब हम गलती करते बच्चे को देखते तो हम ज़्यादा ही टोकते हैं, और जब हम देखते नहीं हैं तो टोकते नहीं। तो आप कोशिश ऐसा करो कि बच्चा अगर कोई चीज़ खेल रहा है, थोड़ा सा उससे डिस्टेंस मेंटेन करो, आधे घंटे 1 घंटे के लिए उसको अकेला छोड़ दो, ठीक है। हाँ, ऑब्जर्व करते रहो, बीच बीच में देखते रहो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे शैतानी बहुत करते हैं, इधर उधर कुछ भी उल्टा सीधा काम में लग जाए, है ना, कुछ नुकसान हो जाए उनको। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ऑब्जर्व करते रहना बीच बीच में, लेकिन उनको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं भाई जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिनको लगता है कि मेरे बच्चे दूसरों के साथ बिगड़ जाएंगे, ठीक है। भाई बच्चे ऐसे नहीं बिगड़ते हैं। बच्चों को कहते हैं ना, बच्चे जब सबके साथ रहते हैं तो उनका चौमुखी विकास होता है, ठीक है। अगर हम एक ही डायरेक्शन से बच्चे को पाल रहे हैं ना, तो वो एक ही डायरेक्शन में ही बिल्कुल जाएगा। अगर वो डायरेक्शन बहुत अच्छा है तो ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पेरेंटिंग में थोड़ा भी मिस्टेक होती है ना, तो फिर बच्चे लॉन्ग टाइम में उसका इफेक्ट दिखता है। लेकिन अगर बच्चा सबके साथ घुलता मिलता है तो हर चीज़ थोड़ा 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 सबके साथ सीख रहा होता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल ना, उसको डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा ये सब नहीं आता। एक ने डांटा, दूसरे के पास पहुंचा, दूसरी गोदी मिल गई, दूसरे ने डांटा, कुछ बोल भी दिया, तीसरे के पास पहुंच गया, सबके साथ प्यार भी मिलता है उसको, और सबके पास थोड़ी थोड़ी डांट भी मिलेगी। तो वो झेलने की ना कैपेसिटी बच्चों को बहुत अच्छी आ जाती है। तो अगर बच्चों को आप अपने घर के लोगों के पास नहीं भेजते तो भेजिए, उनके पास भी, उनको टाइम स्पेंड करने दीजिए। बहुत सारी लर्निंग बच्चे वहाँ से सीखते हैं। अब आते हैं जो मम्मियाँ भाई बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, बच्चे को बिल्कुल आँख से ओझल नहीं होने देना चाहती हूँ उनके लिए। तो भाई ये अंधा जो प्यार है ना, बच्चों के लिए नुकसानदायक है। इतनी सारी जो मैंने बातें बताई उससे शायद आपने ये चीज़ सीख ली होगी। और तो थोड़ा सा आप समझिए कि भाई अगर आप प्यार करते हैं तो बच्चे के फ़ायदे के लिए क्या है वो हमें देखना चाहिए। प्यार का मतलब ये नहीं कि बच्चा हमारे साथ पूरा दिन बिल्कुल चिपका रहे, तभी जो है तो मतलब हम उससे प्यार करते हैं। हम स्कूल भेजते हैं ना बच्चे को, हम क्या प्यार नहीं करते इसलिए 3 घंटे के लिए स्कूल भेज देते हैं, ऐसा नहीं है ना। हम प्यार करते हैं, हमें पता है कि भाई बच्चा वहाँ जाएगा, कुछ सीखेगा, फिर हम स्कूल भेजते हैं। तो छोटे बच्चों को अपने साथ अगर पूरे टाइम रख रहे हैं तो थोड़ा सा उनको डिस्टेंस जो है तो करिए। बच्चा खेल भी रहा है दूसरे रूम में, तो आप दूसरे रूम में थोड़ा सा बैठ के काम करिए और ऑब्जर्व करते रहिए, ठीक है। कई बार होता है बच्चा खेल रहा है तो हम वहीं जाके बैठ जाते हैं, बच्चा तो खेल ही रहा है, कुछ गड़बड़ ना करे, चलो वहीं बैठ जाए, नहीं, उसको रूम ही अकेला दे, थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करते रहो और देखते रहो क्या करता है वो, ठीक है। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पसंद आई हुई वीडियो तो लाइक करिएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।